नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं जून 2025 के यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, इस बार का सिलेबस आपका क्या होने वाला है, किन टॉपिक्स से आपके दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे और क्या कुछ यूजीसी का सिलेबस है दोस्तों, उन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, लंबे समय से यूजीसी लगातार कह रही है कि हम अपने सिलेबस में परिवर्तन करेंगे। लगभग 2 सालों से यही चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई नया परिवर्तन नोटिफिकेशन का कि सिलेबस चेंज होगा उनका ऑफिशियल आया नहीं है कि ये सिलेबस चेंज हो चुका है। हां, उन्होंने ये नोटिफिकेशन पहले किया था कि हम अपने सिलेबस को एक नए सिरे से चेंज करेंगे और कई सारी चीजें काट छाट के कुछ हटाई जाएंगी, चीजें कुछ ऐड ऑन की जाएंगी। तो वो सभी चीजें उन्होंने कही थी, लेकिन अभी तक उनका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो ऐसे में दोस्तों, क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है और दोस्तों साथ ही में किन पॉइंट्स को आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है और किन पॉइंट्स को आप यदि स्किप भी करते हैं तो कोई विशेष प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लें, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, यूजीसी नेट, साथ ही दोस्तों एमए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के जो कंटेंट है दोस्तों आप सभी के साथ साझा करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। जिसमें दोस्तों हम सभी ने हाल ही में यूजीसी नेट जून 2025 के लिए अपना जो नया बैच है वो भी दोस्तों स्टार्ट किया है। यदि दोस्तों आप हमारे इस बैच में जुड़ना चाहते हैं, दोस्तों इस बैच में आपको लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपके जो अन्य सभी चीजें हैं वो दोस्तों आपको यहां पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप हमारे रिकॉर्डेड बैच भी प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि पहले से पूरी जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको अवेलेबल मिलेंगी, तो वो भी दोस्तों आप परचेस कर सकते हैं या फिर हमारे इस लाइव क्लास सेशन में भी जुड़ सकते हैं। तो दोनों प्रकार की दो चीजें दोस्तों अवेलेबल मिलेंगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में आपको मिलेंगी। और दोस्तों यदि आप इन बैचेस को, मॉक टेस्ट सीरीज को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को या फिर दोस्तों पीडीएफ और ई नोट्स मटेरियल को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा दोस्तों जो प्ले स्टोर से ऐप है ऑफिशियल, उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहां से दोस्तों इन सभी चीजों को आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों करते हैं शुरुआत। आप सभी जानते दोस्तों जो हमारा सिलेबस है वो कुल 10 यूनिट में बटा हुआ है और 10 यूनिट वो अलग अलग टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यदि हम यूनिट की तरफ चलते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू आर्कियोलॉजी। पहला यूनिट क्या है? इंट्रोडक्शन टू आर्कियोलॉजी। ये सबसे पहला यूनिट है इनका। इंट्रोडक्शन टू आर्कियोलॉजी जो है इनका सबसे पहला यूनिट है और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ध्यान रखिएगा। तो इसमें पढ़ना है आपको, यदि मैं बात करूं तो डिफिनीशन, ठीक है, डिफिनीशन, एम्स, स्कोप एंड एथिक्स ऑफ आर्कियोलॉजी। जो आर्कियोलॉजी से संबंधित उनके डिफिनीशन है, उनका एम क्या है, उनका स्कोप क्या है और उनके एथिक्स क्या है, वह आपको पढ़नी है। साथ ही साथ हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। देखिए, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में जो आर्कियोलॉजी का जो डेवलपमेंट है, उनकी जो हिस्ट्री है वो आपको पढ़ना है, एज वेल एज द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। भारत में किस प्रकार से पुरातत्व का विकास हुआ उसको भी अब आपको पढ़ना है। देखिए, यदि हम इस यूनिट में बात करें तो ये जो टॉपिक है इसमें जो पहले जो 4 ऑप्शन दिए हैं, डिफिनीशन, एम्स, स्कोप एंड एथिक्स, इसमें आपको डिफिनीशन पढ़ना है बेटे अच्छे से। एम, स्कोप एंड एथिक्स से क्वेश्चन बहुत कम बने हैं। यदि आप सभी ने 2004 से लेके बेटे 2024 के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया होगा तो आपको पता चला होगा कि डेफिनेशन में किसने कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी है, उनसे कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन उनका एम क्या है, स्कोप क्या है, एथिक्स क्या है, बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट केस में ही ये बनेगा। तो इन केस यदि आप इसको स्किप करना चाहें तो इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा रिलेशनशिप ऑफ आर्कियोलॉजी विथ सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंस,
तो जो आर्कियोलॉजी का अदर डिसिप्लिन से, अदर सब्जेक्ट से जो रिलेशन है, जिसे हम लोग आर्कियो केमिस्ट्री बोलते हैं, आर्कियो बॉटनी बोलते हैं, आर्कियो जूलॉजी बोलते हैं, आर्कियो फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो इसका अलग अलग सब्जेक्ट से जो कॉम्बिनेशन है, जो रिलेशन है, उसको आपको पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट है। हालांकि उतने भी क्वेश्चंस नहीं बनते, ये आपका एक प्रकार से देखा जाए तो वैसे ही आपको एड ऑन कर दिया गया। हां, यहां पे एक चीज आपको बेटे पढ़ना है, वह पढ़ना है इनके ब्रांचेस। आर्कियोलॉजी के कई सारे ब्रांचेस हैं, जैसे क्लासिकल आर्कियोलॉजी, मरीन आर्कियोलॉजी, न्यू आर्कियोलॉजी, फील्ड आर्कियोलॉजी, ठीक है। तो इसके अलावा स्पेस आर्कियोलॉजी, तो कई सारी जो चीजें हैं वह आपको यहां पे पढ़नी होंगी। किसने न्यू आर्कियोलॉजी दिया, किसने क्लासिकल आर्कियोलॉजी दिया, किसने मरीन आर्कियोलॉजी दिया, ठीक है, फील्ड आर्कियोलॉजी का किसने कॉन्सेप्ट दिया। तो ये सभी चीजें आपके एग्जाम में आती है, तो इनको जो है बेटे आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा। यदि आप इसको स्किप करना चाहें तो इसको भी छोड़ सकते हैं। अगला है टाइप एंड नेचर ऑफ आर्कियोलॉजिकल डाटा। अब जब आप एक्सकवेशन कर रहे होते हैं, एक्सप्लोरेशन कर रहे होते हैं, तो जो आर्कियोलॉजिकल डाटा, जो पुरातात्विक साक्ष्य आपको मिलते हैं, उनके क्या प्रकार हैं, ठीक है, उनको भी आपको समझना है, उनकी प्रकृति क्या है, ठीक है। अगला है रिट्राइवल ऑफ आर्कियोलॉजिकल डाटा। आप इस आर्कियोलॉजिकल डाटा को कैसे प्राप्त करेंगे, व्हाट आर द मेथड्स, तो मेथड्स ऑफ एक्सप्लोरेशन ये आप पढ़ेंगे, एंड एक्सकेवेशन। अब आप सभी जानते हैं एक्सकेवेशन के काफी सारे जो प्रमाण हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, कई सारे एक्सकेवेशन के साइट्स हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे में एक्सकेवेशन के जो टाइप्स हैं, लाइक हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वर्टिकल एक्सकेवेशन आपने पढ़ा होगा, क्वाड्रेंगुलर एक्सकेवेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ऐसे में ये जो एक्सकेवेशन है, पैरेलल एक्सकेवेशन, क्वाड्रेंगुलर एक्सकेवेशन, वर्टिकल एक्सकेवेशन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन क्या है, कब इनको अप्लाई किया जाएगा साइट पे, कौन से नेचर में अप्लाई होंगे, ठीक है, सभी चीजें आपको ध्यान में रखना है। साल्वेज एक्सकेवेशन क्या होता है, रेस्क्यू एक्सकेवेशन क्या होता है, रिसर्च एक्सकेवेशन क्या होता है। तो पर्पस के आधार पे जो एक्सकेवेशन है वो भी आपका क्या होता है, बदलता है, उसको भी आपको अच्छे से बेटे पढ़ना पड़ेगा। एक्सप्लोरेशन के दौरान और एक्सकेवेशन के दौरान कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको आपको पढ़ के जाना होगा। अगला है रैंडम एंड सिस्टमैटिक प्रोस्पेक्शन सबफरेश इन्वेस्टिगेशन यूजिंग मॉडर्न टेक्निक्स सच एज रिमोट सेंसिंग क्या है, इसको पढ़ के जाइएगा। रेस्ट्रिक्टिविटी सर्वेस क्या है, रिकॉर्डिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ठीक है, रिकॉर्डिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन थोड़े से क्वेश्चन कम बनते हैं, आप चाहें तो पढ़ के जा सकते हैं। रिमोट सेंसिंग टेक्निक क्या है, ठीक है, रेसिस्टिविटी सर्वेस क्या होता है, इसको आप पढ़ के जा सकते हैं। अगला है मेथड्स ऑफ आर्टिफैक्ट एनालिसिस। जो आपके आर्टिफैक्ट्स प्राप्त होते हैं उनके मेथड्स क्या हैं, उनके आर्टिफैक्ट्स के एनालिसिस के, जैसे कैटेगराइजेशन, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, मेथड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड रिलेटेड इश्यूज, एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल मोड्स जैसे एथनोग्राफी एंड एक्सपेरिमेंटल रेप्लिकेशन स्टडीज, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका टॉपिक है, ठीक है, इनसे क्वेश्चन बेटे बहुत कम बने हुए। मैं बार बार कहता हूं पढ़ो उतना, जैसे कि आप ऐसा कोई बच्चा है जिनको एकदम टू द पॉइंट पढ़ना है, तो ध्यान रखिएगा इन पे आपको ज्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है। इस पूरे यूनिट में 2 या 3 चीजें आपको पढ़नी है। पहला मैंने बताया हिस्ट्री वाला जो पार्ट है आर्कियोलॉजी का, उसको पढ़ के अच्छे से जाइएगा। डिफिनेशन वाला पार्ट आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, एक्सप्लोरेशन और एक्सकेवेशन पढ़ के जाना है, ब्रांचेस पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो अगला जो आपका पॉइंट है, अगला पॉइंट है आपका क्या, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेंसेस। कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेंसेस, साइट्स, एम एंड मेथड्स एंड एंटीक्वेरियन लॉज। अब आप सभी जानते हैं भारत में पुरातत्व के प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन को लेके अलग अलग समय में एक्ट पास हुए। 1958 का एक्ट, 1904 का एक्ट, ठीक है, वैसे ही आपके 1978 का एक्ट। तो अलग अलग समय में ट्रेजर ट्रू एक्ट से लेके आर्कियोलॉजिकल रिमेंसेस एक्ट से लेके कई सारे एक्ट पास हुए। तो वो किस वर्ष पास हुए, उनका पर्पस क्या था, ठीक है, इन सभी चीजों को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उनकी क्रोनोलॉजी पढ़ के जाएगा, ये भी आपके एग्जाम में आता है। उस समय शासनकाल किसका था, एसआई के गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, सॉरी डायरेक्टर जनरल कौन थे, सभी चीजें आपको पढ़ के जानिए। अब किस प्रकार से, जैसे हमें कोई सिक्का मिला, उस पर किसी चीज का जमाव है, ठीक है, तो उसको कैसे हम साफ करेंगे, ठीक है, तो उन चीजों को भी आपको पढ़ के जाना होगा। हालांकि उनसे क्वेश्चंस कम बनते हैं, एंटीक्वेरियन लॉ से क्वेश्चन बने हुए। अगला है
क्रोनोलॉजी एंड डेटिंग मेथड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनसे क्वेश्चंस बनना ही बनना है। जैसे दो प्रकार की डेटिंग होती है, आप सभी जानते हैं, रिलेटिव डेटिंग एंड आपका होता है एब्सोल्यूट डेटिंग। ठीक है, दो डेटिंग होती है और आपको दोनों को जो है अच्छे से पढ़ के जाना है। जिसमें कल्चरल स्टैटिग्राफी पढ़ना है, बायोस्टैटिग्राफी पढ़ना है, टाइपोलॉजी, फ्लोरीन टेस्टिंग मेथड, नाइट्रोजन मेथड, फॉस्फेट एनालिसिस एंड सॉइल एनालिसिस। वहीं पे क्रोनोमेट्रिक यदि मेथड्स की यदि हम बात करते हैं तो रेडियो कार्बन C14 डेटिंग, पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड एंड फिशन ट्रैक मेथड। ठीक है, इसके अलावा लेमेंसस डेटिंग, इसको आप टीएल डेटिंग एंड ओएसएल डेटिंग दो प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, पैलियोमैग्नेटिक डेटिंग, ठीक है, वार्ब एनालिसिस, ईएसआर डेटिंग। आपके एग्जाम में इस बार का जो जून दिसंबर 2024 का एग्जाम आया था, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ईएसआर का पूरा नाम क्या, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। तो क्वेश्चन एक ना एक इससे बनेगा, ये टॉपिक आपको हर हाल में पढ़ के अच्छे से जाना पड़ेगा। ऑब्सीडियन हाइड्रेशन टेक्निक क्या है, कॉस्मोजेनेटिक न्यूक्लियाइड्स क्या है, ठीक है, मेथड्स ऑफ डेटिंग, ये सभी चीजें जो है आपको बेटे अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। डेटिंग मेथोडोलॉजी में एब्सोल्यूट और साथ ही साथ आपके जो रिलेटिव डेटिंग है उनको बेटे अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला है दोस्तों आपका यूनिट सेकेंड। यूनिट देखिए, जो आपका पहला यूनिट था वो जनरल इंट्रोडक्शन को शो कर रहा था। यूनिट सेकेंड जो है आपको ये इंट्रोडक्शन टू प्री हिस्ट्री की बात कर रहा है, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ेंगे, वर्ल्ड प्री हिस्ट्री पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम आपके जो इंडियन प्री हिस्ट्री है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे में क्या भैया, प्री हिस्टोरिक बिगनिंग, जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल एंड कल्चरल डायमेंशन ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, वो पढ़ना है। ह्यूमन ओरिजिन पढ़ना है। ठीक है, जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल है जिसमें आपका आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, मेसोजोइक, पैलियोजोइक, सेनोजोइक जो आपका टाइमलाइन है वो पढ़ना है। प्लेस्टोसिन, प्लायोसिन, इओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, पैलियोसिन, जब इतने जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको पढ़ना है। ठीक है, वैसे उसमें आपको दो पार्ट हैं, आप सभी जानते हो, एक टर्सरी में सभी आएंगे और आप प्लेस्टोसिन में चले जाइए टर्सरी में से दो भाग हैं उसको। ठीक है, कई सारे पार्ट हैं, जैसे मायोसिन है, प्लायोसिन है, ठीक है, एंड क्वाटनरी में आपको प्लायोसिन प्लेस्टोसिन बाउंड्री, जिसको आप विला फ्रांसियन आप आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, पैलियोमैग्नेटिक जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपको पढ़ना है। प्लेस्टोसिन एंड होलोसिन इपोसिस, जिसमें क्या डिफरेंसेस हुए, क्या कुछ डेवलपमेंट हुए वो पढ़ना है। मेजर इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेटिक चेंजेस ऑफ प्लेस्टोसिन पीरियड, प्लेस्टोसिन एंड मरीन आइसोटॉपिक स्टेजेस, MIS पढ़ना है आपको। ठीक है, इसके अलावा बायोस्टैटिग्राफी ऑफ प्लेस्टोसिन एंड प्लेस्टोसिन फ्लोरा एंड फौना, प्लेस्टोसिन काल के दौरान जो फ्लोरा एंड फौना है, जिसमें आपने कैम्ब्रियन क्रिएचर्स को देखा होगा, आप सभी ने विला फ्रांसियन क्रिएचर्स को देखा होगा जिनका निर्माण इस दौरान प्लेस्टोसिन के दौरान हो रहा है। वो बड़े इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम में क्वेश्चन वहां से बनते ही बनते हैं। मेन स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड इंपॉर्टेंट फॉसिल रिकॉर्ड, आपको भारत के अलावा विश्व के अन्य क्षेत्रों से मानव के उद्भव और विकास संबंधित जो प्रमाण है, चाहे ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेके उठा के बात करें, चाहे होमो हैबिलस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, निएंडरथल, होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है, होमो इरेक्टस, तो हर एक प्रकार के मनुष्यों के जीवाश्म कहां से प्राप्त हुए, उनकी खासियत क्या है, किस प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं, किसने खोजा है, ये सभी चीजें आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनती हैं। ठीक है, इसके अलावा होमिनिन एंसेस्टर्स ऑफ द लेट मायोसिन पीरियड, लेट मायोसिन पीरियड के जो आपके फॉसिल्स हैं वो, प्लायोसिन एंड द प्लेस्टोसिन पीरियड के जो आपके फॉसिल्स हैं वो, प्री ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड होमो, इन सभी के ग्रुप के जो आपके मनुष्य हैं उनको आपको डिस्कस करना होगा, उनको आपको पढ़ना होगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या पढ़ना है भैया, तो और पढ़ना है कल्चरल बैकड्रॉप, जैसे में आपका इवोल्यूशन ऑफ स्टोन इंप्लीमेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ लिथिक टेक्नोलॉजीज, द ओल्ड वन एस्यूलियन एंड फ्लेक एंड ब्लेड बेस्ड ऑन इंडस्ट्रीज ऑफ द स्टोन एज, तो किस प्रकार से जो उपकरणों का विकास हुआ उन सभी के बारे में जो है कि आपको अच्छे से पढ़ना होगा। इसमें ओल्ड वन जो आपके ओल्ड वाइगार्ड से मिला, एस्यूलियन जो सेंट एस्यूल से मिला, ठीक है, फ्लेक एंड ब्लेड टेक्निक से बने हुए जो इंडस्ट्रीज हैं उनको आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा पैलियोलिथिक कल्चर डेवलपमेंट, ध्यान रखिएगा, पैलियोलिथिक पूछा है, विश्व के संदर्भ में जो पूरा पाषाण काल का डेवलपमेंट हुआ था वह आपको पढ़ना है, जिसमें अफ्रीकन, यूरोपियन एंड साउथ ईस्ट एशियन एंड चाइना को आपको पढ़ना है। ठीक है, अर्ली स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज एंड लेट स्टोन एज ऑफ अफ्रीका को पढ़ना है। ठीक है, लोअर पैल्थिक, मिडिल पैल्थिक एंड अपर पैल्थिक ऑफ यूरोप एंड वेस्ट एशिया पढ़ना है, जिसमें आप सभी ने पढ़ा होगा
ठीक है, एंड पैलियोलिथिक कल्चर डेवलपमेंट इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, इसके अलावा प्री हिस्टोरिक आर्ट जैसे एंटीक्विटी, सिग्निफिकेंस, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा किस प्रकार से पहली बार पैलियोलिथिक पीरियड के अपर पैलियोलिथिक पीरियड में जो आपके आर्ट एंड पेंटिंग का जो प्रमाण है वो विश्व के संदर्भ में हमें देखने को मिलता है। इसकी शुरुआत और एग्नेशियन पीरियड में होती है और डेवलप होते होते आपके मैगडेलियन पीरियड में फ्रांस के आपके लेस्को और स्पेन के अल्तामिरा संबंधी जो प्रमाण है वह देखने को मिलता है। खैर उन सभी चीजों को आपको पढ़ना होगा। अगला है दोस्तों आपको यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड क्या कर रहा है? पैलियोलिथिक कल्चरल डेवलपमेंट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। भारत के अंतर्गत जो पैलियोलिथिक कल्चरल डेवलपमेंट है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, ठीक है, अपर पैलियोलिथिक, इन सभी को पढ़ना है और इनके साइट्स के नाम आपको दिए गए, जैसे जियोकोलॉजी ऑफ स्टोन कल्चर इन इंडिया, सोहन वैली दिया हुआ है, पोतवार प्लेटू का रीजन दिया है, शिवालिक रीजन दिया हुआ है, बेलन एंड सोन वैली का रीजन दिया हुआ है, डिडवाना का रीजन दिया हुआ है, कोर्तलियार वैली मतरमपक्कम क्षेत्र दिया हुआ है, ठीक है, ज्वालापुरम रीजन दिया हुआ है। वैसे ही आपको पढ़ना है लोअर पैलियोलिथिक कल्चर में जो आपके टूल के टाइप्स हैं, उनकी जो लिथिक टेक्नोलॉजीज हैं वो पढ़नी है, जिसमें सोहन इंडस्ट्री और उनकी एंटीक्विटीज, एस्यूलियन इंडस्ट्री, उनके जो आपके विस्तार हैं वो आपको पढ़ना है। नर्मदा के क्षेत्र में, साबरमती के क्षेत्र में, बेलन के क्षेत्र में, सोन के क्षेत्र में, इतने जितने महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनको डिटेल में पढ़ना है। वैसे ही आपको जो मिडिल पैलियोलिथिक का रीजन है, ठीक है, ये आपका लोअर पैलियोलिथिक हो गया, ठीक है, और ये आपका मिडिल पैलियोलिथिक हो गया जिनको आपको पढ़ना है। फिर आपको जो है कि अपर पैलियोलिथिक, तो इन तीनों को भारत के अंतर्गत ये जो तीनों हैं उनको अच्छे से पढ़ना। और भारत में इनका जो आपका प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भारत में किस प्रकार के जो प्रागैतिहासिक कलाओं के प्रमाण मिले हैं उनको भी आपको जो है बेटे अच्छे से क्या करना है, पढ़ना है। साइट वाइज चीजें डिटेल में आपको पढ़नी है और हम जब अपने पेड बैच में पढ़ा रहे हैं तो इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके पढ़ा देंगे। पढ़ना कैसे बेटे ये भी मैं आपको बीच बीच में बताते चलूं कि जब भी आप अपना तैयारी करें, मान लीजिए आप कोई बुक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप अपने बुक्स बना रहे हैं, तो उसमें जब आप नोट्स बनाइए तो नोट्स खिचड़ी वाले ना बनाइए, नोट्स ऐसे बनाइए जिसमें चीजें क्लियर और टॉपिक वाइज हो। जैसे आप पहले कर लीजिए साइट्स हो गया, ठीक है, तो एक साइट का पूरा अलग से नोट्स प्रिपेयर कीजिए कि साइट के डिस्कवरर कौन है, ठीक है, साइट को एक्सकेवेट किसने किया, साइट किस नदी पे है, साइट नदी के दाएं है कि बाएं है, ठीक है, साइट किस काल से संबंधित है, नियोलिथिक है, पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक है, मोर देन वन पीरियड है, ठीक है, किस प्रकार के आर्टिफैक्ट प्राप्त हो रहे हैं। तो जब आप टॉपिक वाइज नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे हमने कहा कि किसी साइट पे किस प्रकार की डेटिंग की गई, तो आपका जो एक जगह जो चीजें हैं वो आपको मिल जाएंगी, तो साइट वाइज आप बना लेंगे। वैसे जितने मैं आपको बीच बीच में पढ़ाऊंगा तो बुक्स एंड ऑथर के बारे में बताऊंगा कि भैया ये जो ऑथर हैं इन्होंने ये बुक लिखी और इसमें ये चीजें मेंशन है, वो आप लिख लीजिए। दूसरा आप नोट बना सकते हैं इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स के बारे में कि कौन से पुरास्थल से कौन सी यूनिक चीजें प्राप्त हुई। जैसे आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ना कि सांभर के खुर के निशान कहां से मिले, ठीक है, जूते हुए खेत का प्रमाण कहां से मिला, गोदीबाड़ा के प्रमाण कहां से मिले, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। तो वैसे ही जो यूनिक मधुमक्खी के छत्ते की आकृति जैसे जो वस्तु के प्रमाण है वो कहां से मिला, तो ये जो यूनिक फाइंडिंग्स हैं उनका अपना अलग नोट्स बना लीजिए। क्वांस के जितने इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं वो अलग बनाएं। तो जब आप टॉपिक वाइज पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए एग्जाम से पहले रिवीजन करने में भी आसानी होगी और ये सभी चीजें लंबे समय तक याद भी होती है। और नोट्स एक ही बार नहीं बनता है, नोट्स हमेशा रिफाइन किए जाते हैं, मतलब कि उनमें चीजें और भी ज्यादा ऐड की जाती हैं, उनमें जो चीजें आपके लगता है कि नहीं आपको ये कचरा है उनको आप बाहर निकालते हैं। हमेशा नोट्स बनाइए। तो आपने कॉपी लिया बेटे तो कॉपी में 2 पेज होता है, आपने फ्रंट पेज वाले पे चीजें लिखी, पीछे वाले पे खाली छोड़ दीजिए, सामने वाले पे खाली छोड़ दीजिए। इससे ये होगा कि कल को उस टॉपिक से संबंधित और भी कोई आपको यदि जो कोई भी फैक्ट मिल रहा है, कोई जानकारी मिल रहा है तो उसको आप ऐड ऑन कर सकते हैं। मान लीजिए आपने नहीं छोड़ा है तो स्टिकी नोट्स का प्रयोग कीजिए। स्टिकी नोट्स नहीं तो दूसरा ही पेज को काट के उस पे जो टॉपिक का जो नोट्स है उस पे ऐड कीजिए। नोट्स क्लियर बनाइए, अच्छा बनाइए, ठीक है। बाकी चैनल के माध्यम से हम लगातार आप लोगों से चीजें डिस्कस करते रहेंगे। जो तीसरा आपका चौथा जो यूनिट है वो किसकी बात कर रहा है, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक कल्चर की। तो जो आपका मेसोलिथिक और नियोलिथिक कल्चर है किसमें भैया, तो मेसोलिथिक इन यूरोप, एपीपैलियोलिथिक डेवलपमेंट इन वेस्ट एशिया, वैसे ही मेसोलिथिक एंड फूड, नियोलिथिक एंड फूड प्रोडक्शन, नियोलिथिक स्टेज इन एशिया एंड चाइना। तो आपको विश्व के संदर्भ में
जो वेस्ट एशिया रीजन है और वेस्ट एशिया और चाइनीज रीजन है, उसमें आपको मेसोलिथिक कल्चर और न्यूलिथिक कल्चर को पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मेसोलिथिक कल्चर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारत में जो आपका मेसोलिथिक कल्चर है, भारत में जो मध्य पाषाण काल है उसको पढ़ना है। और उसके बाद न्यूलिथिक कल्चर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारत में जो नव पाषाण काल है उससे संबंधित जो अलग अलग पुरास्थल, वहां पे उत्खनन, खोज कार्य, सब कुछ जो है दोस्तों आपको यहां पे पढ़ना है। ठीक है, किस प्रकार से उनमें अलग अलग जो पुरास्थल हैं आपके उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक, सब कुछ आपको मेसोलिथिक और न्यूलिथिक के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। यूनिट 5 है आपका प्रोटो हिस्ट्री को टच करता है। प्रोटो हिस्ट्री में आपको सबसे ज्यादा क्या पढ़ना भैया, इंडस वैली सिविलाइजेशन को अच्छे से पढ़ना होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास कैसे हुआ, उसका उत्खनन कैसे हुआ, उसकी खोज कैसे की गई, इनके पुरास्थल कहां कहां से मिलते हैं, इनके ओरिजिन, इनके आपके प्री हड़प्पन कल्चर, पोस्ट हड़प्पन कल्चर, पॉटरीज, डेवलपमेंट, डिक्लाइन, सब कुछ को जो है डिटेल में पढ़ना है। हर एक पुरास्थल को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया प्री हड़प्पन कल्चर, पोस्ट हड़प्पन कल्चर, ये सभी जो चीजें हैं आपको अच्छे से पढ़नी है। वैसे ही अदर चालकुलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, यदि मैं बात करूं तो पोस्ट हड़प्पन कल्चर में आपको जो है कि चालकुलिथिक कल्चर को जो है कि अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके अलावा कॉपर होड कल्चर जो है, ठीक है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, ओसीपी कल्चर भी कहते हैं, जिसको आप ताम्रनिधि काल कहते हैं, उसको भी बेटे आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, किन किन रीजन से हमें जो प्रमाण है वह देखने को मिले हैं। आपका यूनिट 6 की यदि हम बात करते हैं तो यूनिट 6 जो है वो आपके आयरन एज और उनकी ग्रोथ से संबंधित जो चीजें हैं, जितने अर्बन सेंटर हैं उनको पढ़ना है। कहां कहां से आपके उत्तर भारत में आयरन एज के प्रमाण मिलते हैं, जिसमें आपके पीजीडब्ल्यू को पढ़ना होगा। अलग अलग जो पुरास्थल जैसे मलहर, दादूपुर, राजा नल का टीला, ये सभी जो आपके क्षेत्र हैं उनको आपको जो है कि पढ़ना होगा। ठीक है, हल्लूर, कुमारन हल्ली, कोडुमन, ठीक है, पेंटेड ग्रेवे कल्चर जो मैंने आप लोगों को बताया उसको पढ़ना है। नॉर्दर्न ब्लैक एंड पॉलिश्ड वेयर उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ में आयरन एज इन पेनिनसुलर इंडिया, आपके पेनिनसुलर इंडियन रीजन में जो आपके उत्तर भारत, दक्षिण भारत रीजन में जो आपके प्रमाण प्राप्त होते हैं, जिसमें आपके मेगालिथिक कल्चर को पढ़ना होगा। क्योंकि मेगालिथिक कल्चर जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता है कि जो BRW है, ठीक है, BRW जब आप पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि BRW किस प्रकार से ये दक्षिण भारत के आयरन एज को एसोसिएट करता है और उत्तर भारत के आयरन एज को एसोसिएट करता है PGW। ठीक है, वैसे ही द बिगिनिंग ऑफ अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, किस प्रकार से भारत में जो अर्ली हिस्टोरिक पीरियड है उसकी शुरुआत होती है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे गंगा वैली और पेनिनसुलर इंडियन रीजन में। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें मल्टीपल मोड्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन, ठीक है, किस प्रकार से ट्रेड और डेवलपमेंट हुआ, ये सभी चीजें आपको जाननी है। इमरजेंस ऑफ अर्बन सेंटर, जिसमें आपका राजघाट, ठीक है, उज्जैन, वैशाली, तक्षशिला, मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी जैसे जो पुरास्थल हैं वो, और जितने महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं, जैसे आपको यहां पर दिया ना इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड, श्रृंगवेरपुर से लेकर छत्र, रतरंजी, खेड़ा, हस्तिनापुर, खैराडी, चंद्रकेतुगढ़, नासिक, कदम, ठीक है, ये सभी जो चीजें हैं वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इन सभी चीजों को आपको अच्छे से पढ़ना है। यूनिट 6 ये आपके आर्ट एंड आर्किटेक्चर को आपको पढ़ना है। ठीक है, भारतीय इतिहास में जो आर्किटेक्चर है जिसमें आपके 3 चीजों को पढ़ना है। एक तो टेम्पल आर्किटेक्चर को पढ़ना है, इसमें साउथ टेम्पल आर्किटेक्चर, नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर को पढ़ना है। दूसरा आपको स्तूप आर्किटेक्चर को पढ़ना है। सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वह किसको पढ़ना है, स्तूप आर्किटेक्चर को। ठीक है, सबसे पहले देखिए आर्किटेक्चर को आपको पढ़ना है। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, स्तूप आर्किटेक्चर, फिर टेम्पल आर्किटेक्चर, और तीसरा जो है आपका आर्ट एंड आइकोनोग्राफी को जो है कि आपको यहां पे पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा आइकोनोग्राफी मैंने बता दिया, ये हो गया आपका 7वां यूनिट था। 8वें यूनिट की बात करते हैं तो ये आपके इपिग्राफी से संबंधित है। किससे संबंधित है, इपिग्राफी, जो पैलियोग्राफी एंड इपिग्राफी है उससे आपको संबंधित जितने महत्वपूर्ण अभिलेख, शिलालेख, ताम्रलेख, चांदी पत्र लेख, जितने आप सभी चीजें पढ़ने हैं बेटे सब इसमें पढ़ेंगे। अशोक से लगाते हुए चोल चालुक्य साम्राज्य तक जितनी सभी चीजें हैं सब आपको यहां पे पढ़नी है। खारवेल के हाथी गुम्फा से लेके अशोक के अभिलेखों, शिलालेखों से लेके सभी चीजें जो है दोस्तों आपको यहां पे अच्छे से पढ़नी होंगी। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें, ठीक है, 1 मिनट, हाँ, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो यूनिट 9 जो है ये आपके न्यूमिस्मेटिक्स से संबंधित है।
क्वाइंस से संबंधित है, जिसमें आपको प्रमुख भारतीय जो आपके शासकों की और राजवंशों की जो मुद्राएं हैं, जैसे पंचमार्ग क्वाइंस से कहानी शुरू होगी, कैसे जो आप क्वाइंस हैं ये शुरू हो रहे हैं इनको आपको पढ़ना है, और अलग अलग कालों में जैसे आपके ट्राइबल क्वाइंस, जनपदीय क्वाइंस, पंचमार्ग क्वाइंस, इंस्क्राइब्ड एंड नॉन इंस्क्राइब्ड क्वाइंस, शक क्षत्रप क्वाइंस, कुषाण क्वाइंस, ठीक है, सातवाहन क्वाइंस, गुप्त क्वाइंस, रोमन क्वाइंस, इनके बारे में जो जानकारी है, और साथ साथ जो अर्ली मिडिवल इंडियन क्वाइंस है उनको भी आपको पढ़ना है। और लास्ट में आपका बचता है यूनिट 10, जो कि थोड़ा सा अलग है और इनसे क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं, ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं। यदि आपके 100 क्वेश्चन है तो कभी कभार आपको एग्जामिनर देखेगा तो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन इससे पूछ देगा। क्वेश्चन क्या है? मेथोडोलॉजीज ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिसर्चेज, जो आपके आर्कियोलॉजिकल रिसर्चेज होते हैं, जो आपके पुरातात्विक अनुसंधान है, उनकी क्या प्रविधि है, क्या मेथोडोलॉजी है, उनके बारे में आपको पूछना पढ़ना, जैसे रूल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, ठीक है, रिसर्च एथिक्स क्या होता है, मेथड ऑफ रिसर्च क्या होता है, केस स्टडी क्या होता है, एंड फील्ड इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, ठीक है। वैसे हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन, रिसर्च डिजाइन, डाटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, यूज ऑफ फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ठीक है, इन आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, मेथड्स ऑफ सिस्टमैटिक इन रेफरेंसिंग, सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड रिजल्ट, ये सभी चीजें आपको पढ़नी है, जो कि इनसे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है, क्योंकि ये आपका एक प्रकार का ऐसा टॉपिक है जो कि आपके फर्स्ट पेपर से रिलेटेड, यदि आपने वहां पे रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको कई सारे टॉपिक, जैसे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च है, रिसर्च एथिक्स है, मेथड ऑफ रिसर्च है, केस स्टडीज है, फील्ड इन्वेस्टिगेशन, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो आपके फर्स्ट पेपर में आपको देखने को भी मिलेगा। तो ये रहा दोस्तों आपको कि सिलेबस जो कि यूजीसी जून 2025 से पूछना है। अब इसमें जो मैंने आप लोगों को बताया कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो इंपॉर्टेंट है आपके यूनिट सेकेंड से यूनिट 9 के बीच में, और यूनिट फर्स्ट का जो है उसमें आपको हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, डेटिंग मेथड और एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकवेशन की जो मेथोडोलॉजी है वही 3 आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, और उनसे अलावा बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको अलग से बनेगा नहीं। अब इस देखिए ये सभी चीजें तो मैंने बता दी, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे टॉपिक हैं जो कि आपके एग्जाम में उनसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यदि हम बात करूं बुक्स एंड ऑथर्स, आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। मैपिंग जो साइट है बेटे, एक बात हमेशा ध्यान में रख लो, जो ये साइट है ना, आप खरीदना क्या कि आप लोग भारत का एक मैप खरीदो, ठीक है, उस मैप में प्रैक्टिस करो, जैसे लिख लो लोअर पैलियोलिथिक, ठीक है, तो लोअर पैलियोलिथिक में शुरू करो जम्मू कश्मीर से लेके, कि जम्मू कश्मीर का कोई साइट है क्या, पहलगाम है क्या, कुछ ऐसा है क्या, तो उसको वहां पे जम्मू कश्मीर में उसको टिक करके, जैसे आपने जब उसको बनाया, उसका जो भी रीजन बनाया भारत का, तो यहां पे जो जम्मू कश्मीर में साइट है उसको वहां पे लिखो पहलगाम, ठीक है। वैसे ही अलग अलग जो पुरास्थल है जो जहां पर स्थित है, पहले से उनकी क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि उनके उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम वाले पुरास्थलों को क्रोनोलॉजी में सेट कीजिए, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा, कौन से पुरास्थल किस काल से संबंधित, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो टॉपिक वाइज अपने नोट्स को बेटे प्रिपेयर करते हुए चलिए। बाकी हम चैनल के माध्यम से, पेड बैच के माध्यम से इस बार ये जो आपका मैप वाली क्लास है वो भी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो चाहे मैप हो, चाहे अलग अलग जो टॉपिक मैंने बताया उस पे भी नोट्स प्रिपेयर है, वो भी आप सभी को प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको सिलेबस से संबंधित सभी प्रकार की जो कंफ्यूजन है, जो इशू है, वो दूर हो चुकी होगी। यदि दोस्तों फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं, या फिर दोस्तों हमारा जो चैनल का नंबर है, ठीक है, 9936344448 पर कॉल या मैसेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो बैच की हो या फिर अन्य किसी चीज की। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में नए इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।